अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम एक प्रोफेशनल टेम्पलेट्स या फिर थीम अपने ब्लॉग में ऐड करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने यहाँ तक काम किया था और इसके बाद मेरी वीडियो क्योंकि लेंथी हो जाती है इसलिए मैंने क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पे अब बैक जाने के लिए अपने बैक टू ब्लॉगर पे क्लिक करना और ब्लॉगर में वापस चले जाओगे। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगर में कैसे आते हैं। ये ब्लॉगर को आपने यहाँ पे डायरेक्ट आप ब्लॉगर डॉट कॉम एंटर करोगे तो आप डायरेक्ट इसके होम पेज में आ जाओगे। होम पेज में जाने के बाद आपने जो ब्लॉग बनाया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। वर्चुअल एकेडमी के नाम से बनाया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ब्लॉग आ गया और इसके टेम्पलेट्स में गए थे हम लोग। टेम्पलेट्स में जाने के बाद हमने कस्टमाइज किया था टेम्पलेट को और यहाँ पे कस्टमाइज इसमें हमने किया था। करने के बाद मैं दोबारा बैक टू ब्लॉगर पे क्लिक करता हूँ तो बैक चला जाऊँगा। अब आपके पास देखिए लाइव ऑन ब्लॉग यहाँ पे आपको दिया हुआ है। प्रीवियस लेसन में हमने इसी के ऊपर काम किया था। मोबाइल पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज के लेसन में हम जो है तो ब्लॉग को अपलोड कैसे करते हैं, उस पर काम कैसे करते हैं, उस पर काम करेंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप देखें ज़रा। ऐसा आपके पास एक प्रोफेशनल ब्लॉग बन जाएगा, आपके पास एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी, देख सकते हैं। ये वाला टेम्पलेट्स ऐड करना चाहते हैं, ये वाला ऐड करना चाहते हैं, तो मैं ये सारे मैं किसी एक टेम्पलेट पे काम करूंगा तो आप इन सब पे काम कर सकोगे। तो जो भी दिल चाहे आप वही टेम्पलेट्स ऐड कर सकोगे। इसी तरह यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट्स है, हॉबीज के नाम से टेम्पलेट्स है। तो मुझे ये वाला थीम अच्छा लगा है तो मैं इसी के ऊपर काम करूंगा। इस पर बैकग्राउंड वगैरह चेंज अप करना हुआ बैकग्राउंड चेंज कर लूंगा। क्रिएटिव है, क्रिएटिव टेम्पलेट्स आ गए यहाँ पे। एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस का भी थीम बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला आपका MC कैनली, इसका भी थीम देखिए बहुत अच्छा है। स्मार्ट एजुकेशन है, आप एजुकेशन से रिलेटेड करना चाहो तो आप एजुकेशन के से रिलेटेड आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह आपका एजुकेशन प्रेस है और फिर यहाँ पे है जी आपका एजुकेशन वेब। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आप कोई भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। तो ये सारे टेम्पलेट्स अगर आप मेरी वीडियो को virtualacademy.pk में देख रहे हो तो नीचे डाउनलोड लिंक दिया हुआ होगा टेम्पलेट्स का, तो आपने डाउनलोड करना है टेम्पलेट्स को। डाउनलोड करने के बाद आप ऐड कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो तो जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं या फिर डेली मोशन में देख रहे हैं तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया डाउनलोड का। आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, एक ऐड चलेगा 3 सेकंड तक, उसको आपने ऐड को सॉरी 5 सेकंड तक ऐड चलेगा, उसको आपने स्किप करना है तो आप बस डाउनलोड अपीयर हो जाएगा और आप डाउनलोड कर सकोगे। जैसे से पहले कि जितने भी जिस तरह मैंने आपको जो है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना सिखाया, ऑटोकैड डाउनलोड करना सिखाया था, इस तरह इससे रिलेटेड और भी चीज़ें, टाइपिंग ट्यूटर, सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको डाउनलोड करनी सिखाई है बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड कर सकोगे। तो अब जस्ट जो लोग वर्चुअल अकेडमी में देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो वो नीचे देखें तो उनको डाउनलोड लिंक एक बटन बना हुआ है, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जो लोग यूट्यूब या डेली मोशन में देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो डाउनलोड पड़े हुए सारे के सारे मेरे पास पड़े हैं। तो मुझे हॉबीज़ का अच्छा लगता है तो उस पर राइट क्लिक करके और विनरार की मदद से मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अगर आपके पास विनरार नहीं है इंस्टॉल तो विनरार की भी वीडियो दी हुई है, आप किसी वीडियो के नीचे दी हुई है तो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा विनरार कैसे विनरार पे काम कर सकते हैं, विनरार को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग वर्चुअल एकेडमी में देख रहे हैं तो उनको वीडियो नीचे दे दी गई है और जो लोग यूट्यूब या डेली मोशन में वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो। तो स्टूडेंट्स याद रखें मैं सिर्फ और सिर्फ डेली मोशन और यूट्यूब में वो वाली वीडियो ऐड करता हूँ जो शॉर्ट कोर्स है, जो 20 या 30 डेज की ट्रेनिंग है, या फिर जो मतलब के ऐसे कोर्सेज हैं जो बेसिक हैं। और जो एडवांस लेवल के जितने भी कोर्सेज हैं जिस तरह ऑटोकैड आ जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स आ जाते हैं, सारे के सारे मैं वर्चुअल एकेडमी से आपको करवाता हूँ। क्योंकि आप ब्लॉगर का अगर आपको डिप्लोमा चाहिए होगा तो आप यूट्यूब से भी करके ले लेंगे डिप्लोमा। लेकिन जो मैंने LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया हुआ है मैंने अपने वर्चुअल एकेडमी का
तो वर्चुअल अकेडमी का एलएमएस ये है कि आप हर रोज़ एक वीडियो देखते हैं और उसके नीचे एमसीक्यूज होते हैं। वो 5 एमसीक्यूज जो कि आपने वीडियो देखी भी होती है उससे रिलेटेड होते हैं। आपने वो 5 क्विज या 5 एमसीक्यूज करने हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट लेसन को एक्सेस कर सकेंगे। इसी तरह जब आप कंप्लीट ये कोर्स कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा इशू किया जाता है जो कि सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड डिप्लोमा होता है। तो उस रजिस्टर्ड डिप्लोमा के लिए आपको वर्चुअल अकेडमी से कोर्स करना ज़रूरी है। आप वर्चुअल अकेडमी से कोर्स ज़रूर करें। अब मैं यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हॉबीज़ वाला थीम मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे इसमें जो फाइल है यहाँ पे देखें तो XML वाली फाइल है और XML विदाउट स्लाइडर। अगर आप स्लाइडर नहीं चाहते तो XML की फाइल है वो विदाउट स्लाइडर है। और हॉबीज़ का कंप्लीट टेम्पलेट्स अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से XML में ऐड कर सकते हैं जिसमें स्लाइडर भी है, जिसमें स्लाइडर भी है यहाँ। तो विदाउट स्लाइडर चाहिए तो आप विदाउट स्लाइडर क्या होता है देखें। मैं जो है तो यहाँ पे हॉबीज़ वाला ऐड करूँगा। तो अब ये स्लाइडर है आपके पास। अगर ये स्लाइडर भी आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप बेशक ऐड ना करें। अब ब्लॉग में जाके तो सबसे पहले टेम्पलेट्स को ऐड करने के लिए तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास बैकअप एंड रिस्टोर का बटन है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे दो ऑप्शन कह रहा है। आपको कह रहा है डाउनलोड फुल टेम्पलेट्स। ये जो टेम्पलेट्स है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बैकअप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर आपने टेम्पलेट्स बनाया हुआ है, उस टेम्पलेट्स में आपने काफ़ी सारे काम किया हुआ है, आप उसमें पोस्टिंग काफ़ी सारी पोस्ट अपने ऐड किए हुए हैं, तो आप उसको डाउनलोड करना चाहो सारे बैकअप को तो आप डाउनलोड कर सकते हो फुल टेम्पलेट्स को। डाउनलोड करने के बाद आप इसे दोबारा चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हो। मीन आपका अगर डेटा चाहते हैं आप लॉस हो जाएगा, आपका जो टेम्पलेट्स पे आपने जितना काम किया है वो सारा लॉस होने का खतरा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर दो उसको और बाद में उससे आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैंने तो कोई काम नहीं किया था इतना खास और मुझे कोई भी डेटा खोने का डर भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जस्ट चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड वाले फोल्डर में मेरे पास यहाँ पे कंप्रेस में पड़ी हुई फाइल हॉबीज के नाम से सिलेक्ट की और हॉबीज XML को मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। हॉबीज XML आपके पास ऐड हो गया और आपने यहाँ पे जस्ट अपलोड पे क्लिक करना है तो आपके पास ये टेम्पलेट्स अपलोड हो रहा है। ओके, तो आपके पास ये टेम्पलेट्स अपलोड हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब इस टेम्पलेट्स को आप यहाँ से मैं सबको क्लोज कर देता हूँ। इस टेम्पलेट्स को देखना चाहे तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पास टेम्पलेट्स आ गया, वर्चुअल अकेडमी के नाम से ही टेम्पलेट्स है और यहाँ पे आप देखिए टेम्पलेट्स ऐड हो चुके हैं, देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने वीडियो लगाई तो वीडियो के लिए मैं रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो मे बी कि इसकी वीडियो भी सामने डिस्प्ले हो जाए। देखें वीडियो भी इसकी आ गई, पोस्टिंग भी आ गई और ये भी आ गया। अब इसको कस्टमाइज करना है तो इसको कस्टमाइज करें, कस्टमाइज पे क्लिक करें। इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड इमेज आप अपलोड कर सकते हैं या फिर आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आपने एडजस्ट विड्थ आपने ऐड करनी है तो आप विड्थ को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप विड्थ को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपने टेम्पलेट्स जो लिया है। एडजस्ट विड्थ पे क्लिक करता हूँ। हमने क्योंकि टेम्पलेट्स डाउनलोड किया तो अब इसकी यही विड्थ जो है तो आपके पास रहेगी, लेकिन ये विड्थ भी इसकी अच्छी है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ से यही विड्थ इसी पे काम करें। और बास टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। लेआउट में चेंजिंग करेंगे हम, लेआउट में कैसे चेंजिंग होती है उसको मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कर सकते, इसकी एडजस्टमेंट विड्थ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते और बैकग्राउंड वगैरह चेंज नहीं कर सकते। तो बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए आप स्लाइडर से बगैर आप अपलोड करें और उसमें आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड भी इंशाल्लाह हम चेंज करना सीखेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने की भी टेक्निक्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं, आप विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जी आपके पास यहाँ पे देखें तो कंप्लीट आपका स्लाइडर यहाँ पे ऐड हो चुका है और आपके पास यहाँ पे देखें तो वर्चुअल अकेडमी से रिलेटेड एक साइट भी आपके पास बन गया। अब इसी तरह आपने यहाँ पे अपलोड करने।
अब यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ यहाँ पे देखें तो पॉपुलर, आपके पास पॉपुलर जो ऐड आप पोस्टिंग करेंगे वो पॉपुलर यहाँ पे आ जाएंगी। टैग करना चाहें टैग कर सकते हैं, ब्लॉग अचीव करना चाहें कर सकते हैं, पॉपुलर पोस्ट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे इसके कुछ सोशल बटन ऐड आ गए, तो आप सोशल बटन खुद से भी ऐड कर सकते हैं। और ये ब्लॉगर टेम्पलेट्स है, इसको ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको बताऊँगा आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो पोस्टिंग है, यहाँ पे पोस्ट कमेंट्स हैं, जो लोग कमेंट्स करना चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स। और वर्डप्रेस कमेंट एज वर्चुअल अकेडमी के नाम से करते हैं, वर्डप्रेस टाइपैड या जिसके नाम से करना चाहिए कर सकते हैं। पेजेस है, यहाँ पे भी हमने पेज कोई बनाया नहीं है, पेज जब आप ऐड करोगे आप यहाँ पेज भी ऐड कर सकोगे। और ब्लॉग रोल और अबाउट के ऊपर काम करेंगे, इस पर हम कंप्लीट देखेंगे कि आप कैसे काम कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स ये था आज का लेसन जिसमें हमने ब्लॉग को ऐड करना सीखा, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इससे समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।